देखो देखो आधी माचिस से यहाँ बिखरा रखी है इसने। और देखो इसको दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये लड़के को, ये देखो ये खा गई कुनूरू, ऐसे करता है। हाँ मम्मी ये देखो, ये देखो इसको, ये देखो ये देखो, ये देखो ये सोच रहा है मैं इसे गोदी पे लूं, बल्कि मेरे हाथ में कपड़े हैं ना। आओ आओ आओ, ये मेरे से क्या कहेगा, जाऊं जाओ, ये देखो इसको सुनाती है। हाँ ये देखो इसने कह दिया जाऊं, और अगर मैंने मना कर दिया इससे तो इसको देखो उछलना फिर। ये देखो इसको, जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। तो फिलहाल तो मेरे कपड़े अपने धुल गए हैं और आ गई हूँ मैं छत में। और ये देखो हमारा कुन्ना, ये पता क्या करता है, ये सीधे ना जब छत में आता है ना तो ये मंदिर में ही मिलता है। ये देखो इसको, ये घुस गया, क्योंकि इसको पता है सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और कुछ कपड़े देखो अभी यहाँ पे रखे हैं, ये देखो जो कि मुझे तय करने हैं, फिर नीचे ले जाने हैं। कितनी कपड़े कुछ धो दिए हैं, ये देखो कुनू, ओ कुनू, ये देखो जो इसको, ओ फिर दरी मुड़ गई इधर चली, ओ फिर से चला गया, देखो मंदिर में फिर से चला गया। ये पता है ऐसे ही करता है, ये इसको पता है वो माचिस नहीं पसंद, माचिस नहीं होती है वो पसंद है। और क्या करता है पता है, वो जो आगे का बारूद बारूद का होता है ना, कभी तो उसे मुंह पे भी डाल देता है। तभी मैं देती नहीं, सारी मंदिर की माचिस है सब मैंने छुपा रखी है। कुछ ये यार रखी है, कुछ अंदर कहीं छुपा रखी है मैंने, कि ताकि उसके हाथ ना लगे। और जब भी मंदिर जाती हूँ ना अपनी तालियां बजाने लग जाएगा। और अब तो तन्नू को भी शौक हो गया है, पता है शौक क्या मतलब, उसे अच्छा लगता है कि मंदिर में पूजा करना। हालांकि हम उसे अकेले नहीं करने देते, क्योंकि एकदम से आग में नहीं दे सकते ना, मतलब फिर भी डर लगता है ना। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं ना, मैं फिर जोशी जी हम लोग जब भी आते हैं ना मंदिर में, तो हमारे साथ वो आता है और पता है आरती भी लेता है। और जब उसे जब आरती लेने का टाइम आता है ना तो कहता है नहीं मैं खुद लूंगा। उसे आरती लेना खुद पसंद है तन्नू को। और अभी आने, अभी तो उसका टाइम है, देखो अभी लगभग 12:15 सॉरी 12:15 हो रहा है, 12:15 करेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल हो गया है मेरा काम, और नीचे मैंने बना दी है दाल। और हाँ मैं बता, मेरे को पता है सच में भूख नहीं लग रही है, सच में देखो इतना टाइम हो गया मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। मैंने हाँ हालांकि सुबह मैंने चाय पी थी, क्योंकि चाय जब तक ना पियो तब तक ना देख दो दिन वैसा मतलब आलस आलस टाइप का आता है। और दूसरी तरफ ये कि मेरे गले में दर्द हो रही है। तो मेरे को गले में दर्द हो रही है, प्लस मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मुझे खांसी आ रही है ना उसके बाद कंटिन्यू आने लग जाएगी अगर बहुत ज्यादा। और हाँ मैंने ना पता है दवाई भी खाई, ऐसा आप लोग सोचोगे कि मैं दवाई नहीं खा रही, हालांकि मैंने दवाई भी खाई। और यहाँ तक कि स्टेप्सिल वगैरह सब लेके खत्म हो गई ना घर में, क्योंकि जोशी जी नहीं है तो इसलिए मतलब टूर में गए हुए हैं तो फिर मुझे लाना पड़ रहा है, तो इसलिए तो मैं दुकान से मतलब जब मैं गई थी बल्कि तो फिर मैंने बल्कि मेडिकल स्टोर से ही अपनी खांसी की दवाई भी ली। और इसकी तो खैर है खांसी की, क्योंकि छोटे बच्चों की तो देखो होती है घर में, बट मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता है पहली बात तो खांसी नहीं होती, अगर होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और चला गया है हमारा कन्नू महाराज मंदिर में फिर से पूजा आरती करते। और कुछ ये कपड़े पड़े हैं, अब इनको मैं करती हूँ तय। और ये देखो अगर आप देख सकते तो मैंने गेहूं धोए हुए हैं, तो लगभग 2 दिन धोए हुए, क्या मतलब 2 दिन से है वो, पता है 2 दिन से मैं उसमें धूप ही लगाने में लगी हूँ लगातार, कि ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। उसके बाद ना इसको दे देती हूँ मैं पिसाने। 2 दिन हो गए ना, मैं कह रही हूँ 2 दिन हो गए हैं, और अच्छी खासी ऐसी धूप आ रही है। और देखो कुछ कपड़े मैंने दीवार पे डाले हैं और कुछ कपड़े मैंने तार पे डाले हैं। तार पे मतलब तार पे जैसा हल्का फुल्का हो जैसा होता है ना, तो तार पे डाल दो। तो अभी मैंने सोचा दीवार है, और वो दीवार आजकल बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो इसलिए वो मैंने दीवार में ही डाल दी है। और हाँ जब भी मैं छत में आती हूँ ना तो जरूर मेरा झाड़ू लगता है, झाड़ू भी लग चुका है मेरा, देखो पूरी छत में झाड़ू लग चुका है। और झाड़ू लगने का मेरा ये रीजन है, कोई छोटी मोटी चीज अपने मुंह में ना डाल ले बस इसीलिए। और क्योंकि एक तो मैंने गेहूं धोए थे, और गेहूं धोए थे तो चिड़िया तो कहाँ रहने देती हैं, मतलब मुश्किल से 1 किलो गेहूं तो वो खा ही देती हैं।
उसमें सारी में उनकी फिर पोटी 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 हो जाती है, तो इसलिए मेरे को दुपट्टा डालना पड़ता है। फिर भी खाते ही हैं, ऐसा नहीं है। और जब मैंने कल क्या हुआ, मैंने कल गेहूँ उठाए थे तो क्या हुआ, कुछ मैंने वहाँ पे रख दिया क्योंकि नीचे गिरे थे ना। तो एक तो पता है जमीन में ना मेरे को हाथ ऐसे टच करने में, मतलब टच नहीं, मतलब ऐसे करने में ना, मतलब रब करने में मेरे को पता नहीं क्यों एलर्जी टाइप की, मतलब किरकिरा जैसे जैसे अच्छा नहीं लगता। कुल मिला के ये है। तो फिर मैंने कुछ रहन दिए थे गेहूँ, मैंने कहा अपने आप रहते। ये देखो इसके हाथ माचिस लग गई, सारी माचिस फेंक रहा है ये। और पता है सुबह तक देखा वो गेहूँ सारे चिड़ियाओं ने खा दिए। चिड़िया है ना बहुत ही दुष्ट होती है, बहुत ज्यादा। मैं उनके लिए पता है यहाँ तक कि जो वो होती है ना, जो छोटी छोटी मतलब दीवार क्या कहते हैं उसको, ग्रिल टाइप की होती है ना छत के चारों ओर, मैं बल्कि ना उनके लिए गेहूँ गेहूँ चावल जो भी है ना ऐसे करके रखती हूँ मैं। और फिर भी, और मेरे को बार बार झाड़ू भी लगाना पड़ता है क्योंकि वो पोटी पोटी कर देती है ना, पूरी दीवार गंदी हो जाती है। और क्योंकि दीवार गंदी हो जाती है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग खड़े होते हैं तो वही सब हाथ में लगता है तो गंदी गैक। और वैसे भी तन्नू तो बिना देखे ऐसे हाथ रख देता है, तो इसलिए मेरे को सफाई करनी ही पड़ती है। और कुछ ही अपने मुंह में चिटुर मुटुर रेत के वो क्या पता कुछ भी हाथ लग, कंकड़ कि कुछ भी हाथ लग जाए। तो इसके तो बस ये है, छोटे बच्चों का तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए मुझे बार बार यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है छत पे। और देखो चला गया अंदर, बंदे में दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ इसके काम, ये देखो देखो आधी माची से यहाँ बिखरा रखी है इसने। और देखो इसको दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये लड़के को, ये देखो ये कहाँ कर लियो, कहाँ कर लियो, कहाँ कर लियो, कहाँ कर लियो कुनूरू, कहाँ कर लियो तुम। ये देखो इसके काम, ये लड़के के, ये इसको देखो ये कुनूरू, कहाँ कर लियो भैया, कहाँ कर लियो है, कहाँ है ये कहाँ है ये को कर लियो। इस लड़के को देखो, कहाँ कर लियो भाई कुन्नू, कहाँ कर लियो ये है। ये देखो इसे, बस माचिस मिल गई तो खुश है। चलो अब नीचे दल्लू पिलाऊंगी, अब चलो दल्लू बन गई तुम्हारी, आओ चलो। ये देखो इसे। और आजकल पता है मैं जब इसको नहलाती हूँ ना तो मैं उसी टाइम पे कर देती हूँ सुबह की मालिश। जब नहलाती हूँ तो उसके तुरंत बाद करती जाती हूँ मैं मालिश, क्योंकि यार देखो टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसी टाइम कर देती हूँ मैं। बल्कि हालांकि मैंने इसके सर की मालिश वगैरह सब कर दी है। और ये देखो, और मैंने इसके सर बांधे थे, मतलब बाल बांधे नहीं है वो इसलिए क्योंकि गीले हो रहे थे, तो बस इसीलिए। कोनू कहाँ कर लियो मम्मी, मम्मी ये देखो इसे, ये देखो कहाँ कर लियो कुनरू। तो मैं मंदिर से ले आई और देखो सारे कपड़े ये ऐसे करके लेके जा रही जल्दी, क्योंकि यार यहाँ पे नहीं करते। और ये देखो पीछे से इसको देखो, ये आओ, ये देखो इसे, ये देखो इसको, ये आओ 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 कुनू आओ, ये ना ऐसे करता है। हाँ मम्मी, ये देखो इसको, ये देखो आओ 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 आओ, ये इसका आने का तरीका देखो। होते भी जा रहा है और आते भी जा रहा है। ये देखो, ये सोचा है ना मैं इसे गोदी पे लूं, बल्कि मेरे हाथ में कपड़े हैं ना। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मैं तन्नू के लिए दाल ले आई हूँ, और तन्नू ने देखा कि दाल ले आई है मम्मी तो। और ये देखो यहाँ छुप गया, यहाँ मतलब छुपा नहीं, यहाँ से लेके आती यहाँ पे चढ़ गया। देखो इसको मैं यहाँ से ले रही हूँ। और ये देखो ये इसको देखो, ये लड़के को देखो, ये ऐसे ही करता है पता है। जब भी मैं इसको ना खाना या दाल पिलाती हूँ, मतलब कुछ भी खिलाती पिलाती हूँ ना, तो ऐसे छुप जाएगा। और दाल पिलाऊंगी तो ये सोफे के पीछे से छुप जाएगा, ये वहां से लेके आऊंगी मैं इसको। फिर ये मेरे से क्या कहेगा, जाऊं जाओ। ये देखो इसको सुनाती है, ये देखो इसने कह दिया जाऊं, और अगर मैंने मना कर दिया इससे तो इसको देखो उछलना। फिर ये देखो इसको, जाऊं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, जाओ नहीं, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ भैया, नहीं जाओ। सीधे मेरे से कहेगा जाओ, नहीं जा, नहीं जाओ। अब फटाफट पहले मैं दाल पिला देती है, दाल ठंडी हो जाएगी तो।
फिलहाल तो आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने अन्नू को ना दाल पिला दी है। उसकी नौटंकी खत्म नहीं होती। और पता है मैं सोच रही हूँ ना, ना वो मतलब नमकीन पुलाव बना लेती, मैं ये सोच रही थी। तो पता है क्या हुआ, मैंने ना जो पहले वाला तेल का कंटर था ना, वो आज मेरा खाली हो गया सबसे। और कई लोग ये सोचेंगे इतनी छोटी सी फैमिली है, तुम्हें कंटर रखने की क्या ज़रूरत है, तेल का टिन मतलब तेल का टिन रखने की क्या ज़रूरत है, 5 लीटर के उससे भी हो जाएगा। बट नहीं, नहीं होता यार, क्योंकि देखो घर में बच्चे होते हैं ना, तो कुछ कुछ चुटुर पुटुर चीज़ें बनती रहती हैं। तो इसीलिए तो अभी मेरे को टिन में पहले उसमें होल करना है, फिर निकालना है, फिर कुप्पी से निकालना, बड़ी आफत है, बहुत ज़्यादा आफत होती है यार। पहले तेल निकालो, क्योंकि ना मेरी ना इसमें तेल फिनिश हो चुका है, तो मेरे को तेल निकालना है। तो पहले मैं उसमें होल कर रही, देन उसके बाद निकाल रही हूँ। बड़ी आफत है, तेल निकालना मुझे सबसे गंदा है। जब जो चीज़ें यहाँ होते हैं ना, तो उनसे कहती हूँ मैं तेल निकालने को, मैं कभी नहीं निकालती तेल, क्योंकि ना मुझे आफत लगती है। आधा गिरता है मेरे से, आधा होता है। अब करती हूँ, तेल निकालती हूँ और सोच रही हूँ पुलाव के लिए। तो सोच पुलाव क्योंकि अच्छे लगते हैं ना उसमें, मतलब अब बिल्कुल गरम गरम दही तो नहीं, खैर मैं तो नहीं खा सकती दही। गरम गरम घी के साथ, घी भी मैं नहीं खा सकती, गला। और वो क्या बोलते हैं, मटर पुलाव, वाओ, आलू मटर, वाओ, मगर गोभी नहीं डालूंगी मैं, हाँ फूल गोभी, क्योंकि ना मेरे पास फूल गोभी नहीं है, अभी फ्रिज में खत्म हो चुकी है, मैंने सब्जी बना दी थी ना उसकी। तो वो नहीं है, सिर्फ आलू मटर की, आलू मटर टमाटर की ही मतलब नमकीन पुलाव बनाऊंगी, थोड़े से बनाऊंगी मगर बहुत स्वाद बनाऊंगी। तो फिलहाल पहले तेल